हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम जानेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में, जो हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 है। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशंस आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। बाय होमोजेनियस mixture means its composition and properties are uniform throughout the mixture। इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशंस जो होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का। होमोजेनियस का मतलब है इसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज जो होता है वो पूरे सॉल्यूशन के लिए यूनिफॉर्म होता है। यानी कि अगर हम बात करें होमोजेनियस मिक्सचर की, तो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आप शुगर और वाटर लिए हुए है ना। शुगर को आप वाटर में डिसॉल्व किए तो पता चला कि शुगर वाटर में डिसॉल्व हो गया। आप उस सॉल्यूशन जो बनाए हुए हैं उस सॉल्यूशन का थोड़ा सा सैंपल लीजिए और उसका स्वीटनेस को चेक कीजिए। आप देखेंगे कि बीकर के किसी भी पार्ट से सॉल्यूशन जो सैंपल के फॉर्म में आप उठाए हुए हैं वो हमेशा आपको इक्वल स्वीटनेस देगा। इसका मतलब हुआ कि वो उसका जो मॉलिक्यूल्स है यानी कि शुगर का वो पूरे सॉल्यूशंस में फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली पूरा फैला हुआ है। अब देखिए सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिल जाए तो हमारा बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट हम किसको बोलेंगे और सॉल्वेंट हम किसको बोलेंगे? सॉल्यूशन में जो कम अमाउंट में यानी लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा हम उसको बोलेंगे सॉल्यूट, और दूसरा जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा हम उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। जब दोनों मिल जाएंगे तो हम लोगों को सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर देगा। अब यहाँ पर एक बात है कि जैसे मान लीजिए आप शुगर और वाटर के केस को लेकर के ही देख लीजिए। शुगर जो हमारा है वो है सॉल्यूट, क्योंकि शुगर को हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं। इसका मतलब शुगर जो हुआ वो हमारा सॉल्यूट हो गया और जो हमारा वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट हो गया। तो शुगर जो है वो हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, और दूसरा हो गया वाटर जो हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। तो जब ये दोनों मिल करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है तो हम लोग को क्या फाइनली लिक्विड स्टेट में ही मिलता है, इसका रिजल्टेंट लिक्विड स्टेट में ही मिलता है। इसका मतलब हो गया कि आप देख लीजिए लिक्विड स्टेट में मिलने का मतलब हो गया कि जो सॉल्वेंट है वो हमारा लिक्विड स्टेट में है, तो हमारा जो रिजल्टेंट यानी सॉल्यूशन जो है वो हमारा लिक्विड स्टेट में ही मिला। यानी कि जो फेज डिपेंड किया वो किया हमारा सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर। यानी कि सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी हमारा लिक्विड ही बनेगा। अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो सॉल्यूशन जो बनने वाला है वो हमारा सॉलिड स्टेट में मिलेगा। अगर ये गैसेस फेज में है तो सॉल्यूशन हमारा गैसेस फेज में आएगा। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू कि सॉल्यूशन को हम लोग कैसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए शुगर को आप वाटर में डिसॉल्व कर दिए तो शुगर जो है वो क्या कम लेस अमाउंट में कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब शुगर जो हुआ वो हमारा सॉल्यूट हो गया। और दूसरा चीज वाटर जो है शुगर को जो है वाटर में डिसॉल्व किया यानी कि वाटर एक्सेस अमाउंट में होता है, यानी वाटर जो हो गया वो हमारा क्या हुआ सॉल्वेंट की तरह यूज हुआ। तो इस तरह से हम लोग वाटर जो शुगर वाटर का सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आगे।